और आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जाती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पीएम मोदी की स्वर्गीय मां को गाली देकर विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, पॉइंट नंबर 2। और एजेंडा नंबर 3, वोट चोरी का मुद्दा घुसपैठियों को बचाने के लिए उठाया जा रहा है। क्या वाकई ये वोट चोरी यात्रा है या फिर ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा है? आज का ये बड़ा विषय है। तो जनता जनार्दन के बीच आज इसी एजेंडे पर सबसे बड़ी बहस। चलिए आपका परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों के साथ। मेरे साथ कौन कौन मंच पे जुड़ रहा है, स्वागत करिए जोरदार तालियों से डॉक्टर अजय आलोक का, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता आलोक शर्मा का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ आरएसएस के विचारक हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है प्रोफेसर अवनीश अवस्थी, उनका स्वागत है। मेरे साथ एक और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा, राजद के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, सीनियर लीडर लेफ्ट के प्रवक्ता भी हैं, आपका अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर अजय आलोक, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। शुरुआत की 50 सेकंड में आपको देता हूं। क्या आपको लगता है कि जैसा आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट भाषा में बोला और देश के गृह मंत्री ने बोला कि वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है घुसपैठियों को बचाने का, और उन्हीं घुसपैठियों को बचाने के लिए मोदी की मां को गाली निकाल रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे पहली बात कि ये यात्रा नहीं है, ये प्योर नौटंकी है। ये यात्रा पहले भी निकली थी, हमने सीधा कहा था कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है। मुसलमान जोड़ो तक तो ठीक था, जो भारत के मुसलमान हैं उनको जोड़ना भी चाहिए, लेकिन अब मुसलमान जोड़ो के चक्कर में बांग्लादेश, रोहिंग्या, बर्मा, हर जगह के मुसलमान को जोड़ना है। ये घुसपैठिया जोड़ो अभी यात्रा जो चल रही है, और इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है अमित जी। जब राहुल गांधी खुद गाली देते हैं तो उनके कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? और ये सिर्फ मां की गाली नहीं है, मां को गाली नहीं है, इस देश को भी अपनी मां से जैसा मानते हैं, मां से ज्यादा मानते हैं। इन्होंने देश को गाली दी है, और एक कांग्रेसी नेता, चाहे राजमाता हो, चाहे युवराज हो, चाहे बहना हो, किसी ने इस पे अफसोस जाहिर नहीं किया है। मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसी गालियां देते रहो, क्योंकि जितना गाली दोगे कांग्रेस में उतना बड़ा पद आएगा। इनके इमरान मसूद थे, सांसद हो गए हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मोदी की बोटी बोटी नोच देंगे, ये पवन खेड़ा जो भी बोल रहे थे इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे, पवन खेड़ा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या सोचते हैं? ये देश इनके बाप का है, हम लोग गुलाम हैं इनके। देश तो किसी के भी बाप का नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है, देश तो इस देश के जनमानुस का। लेकिन इस परिवार के, इस गांधी परिवार के मन में भरा हुआ है कि ये देश हमारा गुलाम है, इस देशवासी हमारे गुलाम है। ओके, ये ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। आलोक शर्मा का वक्त है। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में बोला था कि मुझे गाली देने से कांग्रेस का परिवार जो है, सर्वोच्च परिवार यानी गांधी परिवार जो है, वो खुश होता है? क्या आपको लगता है राजनीतिक में शुचिता तो रहनी चाहिए, मां की गाली प्रधानमंत्री को देना क्या सही है? देखिए, मुझे लगता है किसी को भी किसी की भी गाली देना बिल्कुल गलत है, उसको किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप जब जब चुनाव आता है गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप? हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला उस सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। आज भी अगर किसी व्यक्ति ने बोला है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि अब आप राजनीति की शुचिता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा गंद तो भाषा का कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद करवा लिया और अब ट्वीट करवा रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं ये लोग। देखिए, बीजेपी ने करवाया है, बीजेपी की सरकार है वहां पर नेता आपका है। बीजेपी को बताना चाहिए कि हमने कौन कौन सी धाराएं लगा के उसको जेल में डाला है। और बीजेपी तो और आरएसएस के तमाम लोग तो जिस तरह का लिटरेचर फेंकना मंदिर में और तमाम चीजों में पाए गए, उनका तो इतिहास इस तरह का रहा है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है कि जब देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए। जी। जब वहां पर पुल गिरते हैं, वहां पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसको इलाज नहीं मिलता है। 20 साल हो गए आपकी सरकार को, आज भी आप घुसपैठिया कर रहे हो। अरे भाई, 20 साल से आप बिहार में पकौड़े तल रहे थे क्या? उन घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? 50% टैरिफ का माथे पे 50% टैरिफ का माथे पे पर्चा चिपका दिया। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगाकर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। ओके, मैं रुक करता हूं। अजय लोग वो कह रहे हैं कि
देश घुसपैठिया वहां पर अगर अभी भी आपको मुद्दा लग रहा है तो उससे बड़ी और वोट चोरी से बड़ी गाली कौन सी हो सकती है। लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरी घुसपैठियों की बात है, घुसपैठियों की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी तक तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे हैं, छुटपुट कहीं कहीं दिल्ली या बाकी जगह पकड़े जा रहे हैं। और बिहार और बंगाल में जब घुसपैठिए डर के मारे आ ही नहीं रहे अपना वोट वेरिफिकेशन करवाने। 36 लाख जो स्थानांतरित हुए हैं कहां हैं? चुनाव आयोग खोज रहा है, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है। घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? देशवासियों से नफरत हो गई है। आप किसी को मां की गाली दीजिएगा, उसके बाद उस गाली के ओट में आप बैठिएगा और आप छिपके रहिएगा। एक एक घुसपैठियों को घुस घुस के पकड़ेंगे और घुस घुस के निकालेंगे। इनको जितना दर्द होता है होते रहे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आप ही ने गाली दिलवाई, बीजेपी ने खुद गाली दिलवाई, पवन खेड़ा कह रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि हमें अपने ऊपर कीचड़ फेंकने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि राजनीति के गंदे कीचड़ में जिसने कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी है, हम वहां कमल खिला के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम वहां कमल देखें और जितनी गंदगी ये फैलाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे थे कि इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष नहीं, समाजवादी पार्टी में थे। अजय राय तो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं है? अजय राय ने बनारस में बोला है भी आरएसएस रंडुओं की फौज है। ये इनका प्रदेश अध्यक्ष की गोली। इनको पता है क्या मतलब होता है इसका? नहीं देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये। ओके, क्या आपको लगता नहीं है कि आप ही के नेता थे मणिशंकर, आप ही के नेता है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने बोला मोदी तू जाकर चाय बेच, तू चाय बेचने का लायक है, मोदी तू नीच है, यह मणिशंकर अय्यर ने बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला ये कारा अंग्रेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी रावण और सांप से तुलना करी। और अब मोदी को मां की गाली। जब जब कांग्रेस ने मोदी को गाली दी है, मोदी और मजबूत होकर उभरे हैं। और मैंने नरेंद्र मोदी से पूछा था अपने इंटरव्यू में उनसे कि आपको इतनी गाली जब देते हैं तो आपको क्या लगता है? तो कहते हैं मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं जी। अब नॉन बायोलॉजिकल है, विश्व गुरु हैं वो तो। अरे भाई राजनीति में हैं आप, आपने सुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का? मतलब वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा भाषा के स्तर को गिराया। विभाजनकारी भाषा बोलते हैं, 80-20 शमशान कब्रिस्तान, मुझे वोट दे दो। अरे भाई सुनिए ना, आप करोड़ों वोट काट देंगे, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लेंगे, ईडी के डायरेक्टर को 5-5 साल तक अनैतिक तरीके से बैठाएंगे, जी। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर किया है। नहीं सर, मैं नहीं मानता। देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने से। ट्रंप वाले विषय में बोलिए। पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा। था। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, ट्रंप क्या पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। करवाई और ट्रंप के कहने से करवाई। ओके, वो पाकिस्तान के लिए था, बांग्लादेश ठीक है। ओके, अजय लोग आपका जवाब। मंगलसूत्र तो बोलते हैं, और मंगलसूत्र देखा है कैसे छीना गया है। संभल एग्जाम्पल है मंगलसूत्र छीनने का, जहां 45% हिंदू घट के 15% हो गए और उसकी इनको दर्द नहीं होती है। मंगलसूत्र छीनने का वीडियो फुटेज हमने देखा टीवी पर बांग्लादेश में, जहां हिंदुओं को मारा गया। अगर हिंदुओं की आवाज उठाते हैं इनको दर्द होता है। किसके लिए? मैंने उनको शांत करा दिया। आलोक जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आलोक जी मैंने उनको शांत करा दिया था। ओके आलोक शर्मा, मैं आपको मौका दूंगा। अजय आलोक एंड आलोक शर्मा, आप दोनों के नाम में आलोक है, तो निवेदन मानिए मेरा। एक बात बताते हैं, दोनों आलोक और विवेक से काम करिए। मैं अजय भी हूं, बोगस चोरी की मैं अजय भी हूं, इसलिए हमेशा विजय रहूंगा। अब एक मिनट, मैं ये बताता हूं कि मुसलमानों अवैध घुसपैठियों के लिए आपको दर्द क्यों है? कोई शब्द क्यों दर्द है भाई? क्यों दर्द है? संभल आप देख नहीं रहे? क्या किया आपने? पहले गिर जा रहे हैं। क्या किया आपने? संभल बोलेंगे खूनी पंजा बोलते हैं। खूनी पंजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी दिल्ली में 10,000 सिखों के गर्दन काट के टायर लगा दिए थे। कुछ नहीं बोला इन्होंने। खूनी पंजा नहीं है इनका। इस देश में हिंदू मुसलमान का दंगा, इस देश में सिखों का नरसंहार, हर कुछ इस पार्टी ने किया है। भागलपुर के दंगे में इसी पार्टी का हाथ था। ये पार्टी बेसिकली खूनी पंजा नहीं है, ये खुद देते हैं। बिना खून के हुए शांति नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। अब आपने अपनी बात बोला और गुजरात में क्या हुआ? विवेक आपने बोला कि ट्रंप के